हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। हमने इसके मीनिंग डेफिनेशन की बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके डायमेंशन की। सबसे पहले जो इसके डायमेंशन में बात आती है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की। तो हम डिस्कस करेंगे आज कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि संज्ञानात्मक कौशल की क्या होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ डिफाइंड एज अ जनरल मेंटल कैपेबिलिटी इन्वॉल्विंग रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, abstract थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कॉम्प्रिहेंशन एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो क्या डिफाइन करती है कि हमारी जनरल मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, जो कि इन्वॉल्व होती है हमारी रीजनिंग की, कि हम किस तरह से रीजनिंग करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी हमारी कितनी है कि हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्लानिंग की अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी प्लानिंग कैसी है। abstract थिंकिंग का मतलब होता है कि अमूर्त चिंतन करते हैं जब हम, कि जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे देख रहे हैं। एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है हम उसको कैसे कॉम्प्रीहेंस कर रहे हैं। एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, और जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे हम कैसे लर्न कर रहे हैं। तो ये सारी ही क्या होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि संज्ञानात्मक कौशल होता है। तो अगर हम इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बात करें तो जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल होता है वो हर एक इंडिविजुअल, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है एक रीजनिंग करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, प्लानिंग करने की, और इसके साथ साथ ही अपने कुछ एक जो प्रीवियस उसके एक्सपीरियंस होते हैं उससे किसी भी चीज़ को लर्न करने की। अगर हम बात करें कॉग्निटिव स्किल की तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कि कोई कितने टाइम तक कुछ चीज़ याद रख सकता है। सेकंड है प्रोसेसिंग की, अगर कुछ हम चीज़ देख रहे हैं उसको हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। थर्ड है लॉजिक एंड रीजनिंग की, जो चीज़ हमारे सामने है उसमें क्या हम कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके क्या कॉज है, क्या उसके बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें। या रीजनिंग की, हम कैसे किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे की हमारी रीजनिंग कैसी है। थर्ड है इसमें कॉग्निटिव स्किल में, वो है हमारी मूवेबिलिटी। मूवेबिलिटी का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी, कि हम कितने फ्लैक्सिबली या कितने ईजिली कोई नई चीज़ एडप्ट या एडजस्ट कैसे करते हैं हम न्यू एनवायरनमेंट में। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती है। फिर है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, कि हम एक चीज़ को कैसे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक गिलास है जिसमें पानी है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये गिलास है ये आधा भरा है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये गिलास है वो आधा खाली है। तो वो क्या हो गया, परसेप्शन हो गया, कि एक तरह से एक इंसान उसको पॉजिटिव वे में देख रहा है कि आधा भरा है, एक क्या देख रहा है उसको नेगेटिव वे में देख रहा है कि आधा खाली है। और साथ ही साथ है अटेंशन, कि हम एक पर्टिकुलर जो चीज़ कर रहे हैं उस पर हम कितने टाइम तक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, या कितने अटेंटिव तरीके से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में। और इस तरह से क्या होते हैं, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अटेंशन होता है लर्निंग का, उसकी अपनी मेमोरी होती है, वो अपनी प्रोसेसिंग उसकी चलती है, उसका अलग लॉजिकल रीजनिंग होती है। हर इंसान इजीली फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कई इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं। हर इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है। और इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के कारण भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, की हम एक पर्टिकुलर चीज़ में कितनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका पता चलता है हमारे उसको पसंद करने से, और साथ ही साथ उसको नापसंद करने से। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एज एक्टिविटीज़ फॉर विच वी हैव लाइकिंग और डिसलाइकिंग एंड विच वी गो टूवर्ड और अवे फ्रॉम। तो इंटरेस्ट एक इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसके कारण कि हम किसी चीज़ को या तो पसंद करते हैं या फिर उसे नापसंद करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम उसे पसंद कर रहे हैं तो हम उसकी ओर आकर्षित हो गए, अगर हम उससे को डिसलाइक कर रहे हैं तो हम उससे दूर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंटरेस्ट may refer to the motivating force that impels us to attend to a person, a thing or a activity, or it may be the effective experience that has been। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरेस्ट क्या है, एक तरह की मोटिवेशनल फोर्स है जो कि जो हमें क्या करती है, इम्प्लिस करती है अटेंड करने के लिए भी किसी भी पर्सन को, थिंग्स को, और इसके साथ साथ किसी भी एक्टिविटी को। और इट मे बी द इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंसिस दैट हैज़ बीन, और इसके साथ साथ क्या होते हैं, इससे हमें कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, एक तरह का मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट क्या है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है इंटरेस्ट शब्द, जिसको वहाँ पे क्या कौन से शब्द से लिया गया है,
इंट्रेसिस। तो इंट्रेसिस जो एक वर्ड है लैटिन वर्ड का, उससे इंटरेस्ट शब्द जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें ही बात करें टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, तो वो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है, एक्स का मतलब हमेशा ही आउटर होता है और इंट्रिंसिक का मतलब हमेशा ही इनर वर्ड से होता है, विद इन या अपने अंदर से, या एक्सट्रिंसिक जो एनवायरनमेंट से। आर कंसर्न विद एक्टिविटीज़ दैट गिव राइज टू सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके द्वारा कि हम एक सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है या प्लेजर मिलता है, वो होती है एक्सट्रिंसिक। जैसे कि हम कुछ गेम खेल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे को एक प्लेजर मिल रहा है और सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो क्या होगी, एक्सट्रिंसिक होगी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक। तो दोज आर कनेक्टेड विद द एक्टिविटी इटसेल्फ। ऐसी एक्टिविटी जो हमारे साथ कनेक्ट होती है, एंड इट इज़ द मोर बेसिक और रियल इंटरेस्ट। ये मोर बेसिक होते हैं और रियल इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है कि जो खुद से अंदर से कुछ एक ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कई राइटर्स होते हैं वो पोइम लिखते हैं, तो वो क्या है, उनके अंदर खुद की उनकी क्या है, एक तरह की इंटरेस्ट है उसके प्रति, उनकी खुद की रुचि है। वो अपने ही जो बहुत ही डिफ़िकल्ट जो लैंग्वेज है उसको वो एक सिंपल और साधारण शब्दों में पिरो देते हैं, या जो एक सिंपल से कंसेप्ट है उसको वह इस तरह से सोच के थ्रू कुछ अलग तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने वे में, तो वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक होगी। अनदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो है एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट और दूसरा है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है रेफर टू द वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, टास्क और ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या होता है, वर्बल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम बोल रहे हैं, मान लो कुछ बोल रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड, बोले कि अच्छा इस तरह से वनडे मैच हो रहा है, या यहाँ पर इस तरह से उसमें इतना, ये इसका जो प्लेयर है वो बेस्ट प्लेयर है, इसने इतने रन बनाए, इस तरह से हम कुछ बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे वर्बल एक्सप्रेशन हो गए। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट, रेफर टू द एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन। ये वो इंटरेस्ट होते हैं जिसमें हम रियल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि हमें ड्राइंग का बहुत बड़ा शौक है, या ड्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या रुचि है, तो हम यहाँ पर बोल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी के थ्रू एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि यूनिवर्सल है, जो कि हमने खुद से बनाई है, या आज से पहले वो किसी ने नहीं देखी, या ऐसी अजम्पशन किसी ने नहीं की है, या ऐसी इमेजिनेशन किसी ने नहीं की है, वो हमने ही करके दिखाया है, तो वो क्या हो गया, मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, या हम जो जिसमें हम खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चीज़ होती है हमारी मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरेस्ट इज़ नॉट परमानेंट। जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो परमानेंट नहीं होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज होता रहता है। इट एक्वायर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड इट मे बी मॉडिफाइड। ये क्या होता है कि हम इसको एक्वायर करते हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम में, और इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं टाइम टू टाइम। इंटरेस्ट आर एन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो इंटरेस्ट है वो एक तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा एक एस्पेक्ट्स होता है। दे आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल। तो हर एक जो इंडिविजुअल है उसका हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कई को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कई को डांस में है, किसी को स्पोर्ट्स में है, किसी को पोइम्स में है। मतलब इस तरह के हर इंसान के क्या होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। दे आर एक्सप्रेस्ड एज लाइक और डिसलाइक ऑफ एक्टिविटीज़। जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेसिव होते हैं, कि अगर हमें कुछ चीज़ पसंद है तो हम उसको लाइक करते हैं, अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं है तो उसको हम डिसलाइक करते हैं। तो हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक डायमेंशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एप्टीट्यूड की। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।